वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, ध्यान से समझिए। रोज रात को सोते समय अपनी तकिए के नीचे यदि आपने इस एक चीज को रख लिया तो निश्चित तौर पर गारंटी के साथ आपके जीवन में ईश्वर की कृपा तो आएगी ही, सकारात्मक ऊर्जा की और सकारात्मक घटनाओं की एक बाढ़ सी आ जाएगी। कारण इसका यह है कि नींद का सीधा संबंध आपके सूक्ष्म शरीर से है, विभिन्न लोकों से है, अलग अलग प्रकार की दिव्य शक्तियों से है और नाना प्रकार की ऊर्जाओं से है। इसीलिए तो जब आप नींद में जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप कहां हैं। आप भौतिक रूप में एक तरीके की मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो आत्मा है, ये यूं कहें कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है, वह इस शरीर से तो जुड़ा ही रहता है, इसे तो जीवित रखता ही है, लेकिन वह किसी भी लोक में, किसी भी तरह के संसार में जा सकता है, किसी भी जगह पर जा सकता है, चाहे वह इसी संसार में हो या किसी अन्य ब्रह्मांड, किसी अन्य संसार में जा सकता है, जिन्हें हम अलग अलग लोक कहते हैं। किसी भी शक्ति से मिल सकता है और नाना प्रकार के विचित्र से चित्र और विवरण आपको दिखाता है सपने के माध्यम से। जहां जहां वह जाता है, जो जो कुछ वह देखता है, वह आप सपने में अनुभव करते हैं। इसीलिए तो जब आप सोकर जागते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या सपना देखा, बस कुछ अजीब सा था। और जो इस संसार से जुड़ा हुआ सपना आप देखते हैं, यानी कि यह जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जब इस संसार में भ्रमण करता है तो आपको वो घटनाएं याद रहती हैं। अन्य लोगों की घटनाएं तो आप याद भी नहीं रख पाते, बस आपको उनका अनुभव याद रहता है कि कैसा आपको लगा था। तो बस यही है इसका रहस्य। अब आपको इस ऊर्जा को साधना है, यानी कि इस ऊर्जा को यदि आपने संतुलित कर लिया, नींद की ऊर्जा को, सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को, या यूं कहें कि अवचेतन मन की ऊर्जा को, तो आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। आपके जीवन में हर एक चीज जिसकी आपको वर्षों से तमन्ना थी, वह आपकी ओर खींची चली आएगी और आपके दुख, तकलीफ, परेशानी, चाहे इसका कारण कोई भी या कुछ भी क्यों ना हो, वह आपसे दूर हो जाएगा। कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे और आप बिल्कुल वैसा ही जीवन जिएंगे जैसा आप सोचते हैं कि आपको जीवन मिले, यानी आपके हक की हर एक चीज आपको मिलेगी। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने आपसे कर ली, आपको यह लग रहा होगा कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, केवल एक छोटी सी चीज तकिए के नीचे रख के सोने से भला इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। ये तो बड़ी विचित्र सी बात जान पड़ती है, झूठ भी लग रही है। लेकिन हम आपको बताएं कि हाँ, अगर आप सिर्फ इसे इसी तरीके से लेंगे कि जो चीज हमने बताई आपको, आपने उठाकर उसे तकिए के नीचे रख लिया और आप सो गए, तो यह चीज काम ही नहीं करेगी। फिर आपको ये सारी बातें झूठ लगेंगी। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि गुरुजी आपने ये उपाय बताया, इस तरह से हमने कर लिया, लेकिन हमें कोई इसका परिणाम ही नहीं मिला। तो आप बात को समझिए, देखिए कि हर एक कार्य को करने की एक विशेष पद्धति है, शैली है, नियमबद्धता है। आपको सारी बातें बारीकी से समझनी होंगी। हम क्या कह रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें आपको आगे बढ़ना है, किस किस विचार को अपने मन में लाना है, किस प्रकार के आचरण आपको करने हैं, किस प्रकार से आपको बर्ताव करना है। सारी बातों को जब आप समझेंगे तब आप मन, वचन, कर्म से उस क्रिया को करेंगे। और जब आप त्रिकर्म को शामिल करते हैं, यानी मन, वचन, कर्म से इस क्रिया को करते हैं, तब आपको इस क्रिया का परिणाम प्राप्त होता है। खाली खाली ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी कर ली कि चलिए ठीक है, गए और भोले बाबा पर एक लोटा जल उड़ेल कर जय भोले कह के चले आए, तो क्या भोले बाबा की कृपा मिल गई? ऐसे तो हजारों लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करने में लगे हुए हैं, फिर भी दुखी हैं, परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है, चीजें एक व्यवस्थित तरीके से ही की जाएंगी, तभी उनके परिणाम प्राप्त होते हैं। अन्यथा आप किए जाइए, कुछ भी नहीं होना है। शायद इसीलिए आपके जीवन में आपको शुभ फल नहीं मिले। तो हम आपको बता दें कि हम हजारों लाखों लोगों के संपर्क में हर वक्त रहते हैं, अलग अलग माध्यमों से। ऐसे हजारों लोग हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया, केवल 3 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार हो गए। मतलब कि जो तकलीफ थी, जो कारण था, वह अपने आप ही गायब हो गया, तकलीफ दूर हो गई, चीजें आने लगी जीवन में। और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हम महीनों से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन हम कोई परिणाम ही नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है कि उपाय क्रिया जो हम बताते हैं पूर्ण रूप से प्रमाणित होती है, धाम से प्रसारित की जा रही है, सब कुछ सही होने के बाद भी वो क्रिया काम नहीं कर रही है? इसका कारण बताएंगे और कैसे आप एक सही तरीके से क्रिया करेंगे तो आपको परिणाम प्राप्त होंगे, ये भी बताएंगे। 4 बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे अगले 5 से 7 दिनों की, इन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ आपको कुछ शुभ संकेत जो दिव्य शक्तियां दे रही हैं लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये भी बताएंगे। हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताया है, लेकिन फिर आपको बताएंगे, क्योंकि
जो अच्छी बात है उसे बार बार बताया जाना जरूरी है, तभी ध्यान खिंचता है। तो आपको हम उसके विषय में भी बताएंगे और कुछ गहराई से अलग से और ज्ञान देंगे, ठीक है। और अंत में आपको हम बताएंगे कि ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो गुरु से जुड़ा हुआ है, मंगल से जुड़ा हुआ है। गुरु मंगल का यह महाशक्तिशाली बड़ा उपाय आपको अवश्य करना है, क्योंकि याद रखना कि गुरु जो है ना, उन्हें देव गुरु बृहस्पति कहा जाता है। पूरी ग्रह माला के तो गुरु वो हैं ही, अन्य देवी देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं। और गुरु किसी भी कुंडली का आधार है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, कितना भी क्रूर हो, कितना भी गलत परिणाम दे रहा हो, लेकिन यदि आपका गुरु बली है, गुरु आपका पॉजिटिव है, आपके अनुकूल है, तो आपके जीवन में बड़ा दुख, बड़ी हानि, बड़ा कष्ट नहीं आएगा। यानी कि आपका बुद्धि विवेक इतना संतुलित रहेगा कि आप उससे बाहर निकलने का मार्ग स्वतः ही ढूंढ लेंगे। शायद इसीलिए गुरु के लिए यह कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु है ब्रह्म का काल। गुरु अवगुण को मेटता, मेटे सब भ्रम जाल। यानी कि जो आपके पास आपके जो दुर्गुण है, परेशानियां हैं, कष्ट है, वो एक तरीके की माया ही तो है। उस माया को काटने में गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है। गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं। इसलिए गुरु को मजबूत करना, पॉजिटिव करना बेहद अनिवार्य है। और मंगल किसी भी कुंडली की शक्ति है, एनर्जी है, फायर यानी अग्नि तत्व का कारक है और हमेशा लड़ने के मूड में रहता है। इसे पॉजिटिव कर लिया तो समझो कि हर बाधा से बाहर निकल गए। तो एक बहुत बड़ा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे। अंत में इस उपाय को जानना बेहद आवश्यक है, ध्यान से समझना है सब बातों को। चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ जयकारा लगाकर लिख डालना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और कृपा कर ही दी है, तभी तो आपके पास यह कार्यक्रम पहुंचा है शुद्ध ज्ञान को लेकर। इस कार्यक्रम की हर एक बात, हर एक उपाय और क्रिया की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आपने यदि पूरे भाव से किया तो आपके ऊपर यह फलित होगा ही होगा, 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो चलिए अपने अब मूल विषय को शुरू करते हैं। लेकिन फिर से वही छोटी सी बात, छोटा सा निवेदन कि यदि भाव गहरा है माई के लिए तो लिख देना कमेंट में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी भविष्यवाणियों की जो आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में घटित होगी। देखिए, जब तक सूर्य देवता का गोचर नहीं होता, गुरुदेव का गोचर नहीं होता है 14 और 15 मई को, तब तक आपके जीवन में नकारात्मकता लगातार आती रहेगी। आपके जीवन में परेशानियां लगातार आती रहेंगी और जिस भी बुरी से बुरी, नकारात्मक से नकारात्मक स्थिति में आप फंसे हैं, उसमें आप फंसे ही रहेंगे। निकलने का मार्ग आपको नहीं मिलेगा और बुरी स्थिति में भी आप फंस सकते हैं। अब आप कहेंगे, या बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे कि आप तो हमेशा नेगेटिव बात ही बताते हैं। अरे भाई, जब स्थिति नेगेटिव है, ग्रहों की स्थिति नेगेटिव है, आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, तो नेगेटिव बात ही तो बताएंगे। जब पॉजिटिव समय आएगा तो पॉजिटिव भी बताएंगे। और हम अपने कार्यक्रमों में नेगेटिव जो घटनाएं हैं, परेशानियां, उनसे बाहर निकलने का मार्ग भी तो बताते हैं। तो आप पूरी बात को समझिए तो आपको सारा सार समझ आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए, आपको 3-4 काम नहीं करने हैं। यानी कि आपके जीवन में हमने आपको बताया था कि कर्जा लेने की स्थिति बनेगी, तो आपको कर्जा सोच समझ कर लेना है। यदि लेना है, जरूरी है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना।
और सबसे बड़ी बात कि राहु काल का विशेष ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात कि अगले 5 से 7 दिनों में आपको 3-4 चीजें नहीं खरीदनी है, जैसे कि काले रंग की कोई भी चीज नहीं खरीदनी है, कोई भी काले रंग के वस्त्र वगैरह ना खरीदें, जूते चप्पल वगैरह ना खरीदें, क्योंकि ये शनि का और राहु का प्रतीक होती है। इसी के साथ साथ सजावटी सामान यदि आप कोई खरीदते हैं तो उसमें कांटेदार चीजें ना खरीदें, डूबते हुए सूरज की तस्वीर ना खरीदें, और उसमें जैसे कि कोई होता है मकबरा वगैरह होता है, हम नाम नहीं लेना चाहते लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलित है, वह मकबरा जो किसी अन्य संप्रदाय के लोगों का है, सजावटी सामान के तौर पर लोग उसे भी अपने घर में रख लेते हैं कि भाई ये तो किसी की कब्र है, मकबरा है, इसे क्यों अपने घर में रखा है। लेकिन क्या करें, लोगों की बुद्धि ही तो है। फिर कहते हैं कि घर में बीमारी है, निकलने का नाम ही नहीं लेती है, व्यापार चल ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसी चीजें घर में ना लाइए, ठीक है। निगेटिव जो चीजें हैं, निगेटिविटी को लेकर आती हैं, इन चीजों को घर में लेकर ना आइए। कोई भी नुकीली पहनी चीज आपको नहीं खरीदनी है, ठीक है। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेगा, माया जाल आपके आसपास बुनेगा, षड्यंत्र बुन सकता है, आपको पैसे कहीं लगाने के लिए बोलेगा, आपसे खुद पैसे मांग भी सकता है, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी आपको जानकारी देगा, ऐसी आपको सूचना देगा जिसका प्रयोग यदि आपने कर लिया तो आप फंस जाएंगे। यानी पार्टनरशिप का ऑफर दे सकता है, कहीं से लोन फंड वगैरह आपको दिलवा सकता है, या आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के लिए आपको सुझाव दे सकता है। मतलब कि बिजनेस व्यापार से जुड़ा आपको कोई एडवाइस मिलती है, सलाह मिलती है किसी व्यक्ति से, सलाह ले लो। सलाह लेने में बुराई नहीं है, किसी से सीधे लड़ नहीं पड़ना है, किसी से सीधी बुराई नहीं मोल ले लेनी। लेकिन आपको जब कोई ऐसी सलाह दे तो पहले विचार मंथन कीजिए। हो सकता है कि उसकी सलाह आपको अच्छी लग रही हो, अच्छी हो भी, लेकिन जब आप इस सलाह को खींच कर ले जाएंगे 18-19 मई के बाद, उसके बाद वही सलाह का रूप बदल जाएगा। अच्छी सलाह ही बुरी सलाह बन जाएगी और आप कहेंगे कि बहुत अच्छा किया, गुरुजी ने कह दिया था कि अभी नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, रोक कर रखना। क्योंकि माया जो है ना, भ्रम की स्थिति जो है ना, वह कट जाएगी 18-19 मई के बाद। राहु का प्रभाव कमजोर हो जाएगा, शनि का प्रभाव कमजोर हो जाएगा, पिशाच योग हट जाएगा। तो ये जो माया रची जाएगी ना, षड्यंत्र की, भ्रम की, ये माया भी टूट जाएगी। तो आपको तुरंत हकीकत का सामना होगा। तो ये आपको इस तरीके से ही चलना है, कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना है। व्यापारिक स्तर पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करानी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराना है, कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं करना है। नई फ्रेंचाइजी, नया दुकान, नई बिजनेस की कोई योजना है तो अभी फिलहाल 18-19 मई तक आपको नहीं करनी है। बीच में कोई भी महंगी चीज, बड़ी चीज नहीं खरीदें, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी वगैरह आपको नहीं खरीदनी है अगले 5 से 7 दिनों तक। हम तो ये कहेंगे कि 18-19 मई तक ही ना खरीदो तो ज्यादा बेहतर है। यदि खरीदना ही है तो हमने उसका एक तरीका आपको पिछले कार्यक्रम में ही बता रखा है, उस तरीके से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका भी ध्यान रखिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी वाणी पर संतुलन रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अभी आप ये जरूर करेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे। साथ ही साथ आप किसी के द्वारा दी गई सलाह को नकारना नहीं है। अभी आपके मन में आएगा, कोई भी आपको कैसी भी सलाह देता है, आपको लगेगा कि फालतू की बातें हैं, इन सब बातों को छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि कोई आपको सलाह दे रहा है, उसमें उसकी 10 बातें खराब हो, फालतू की ही हो, लेकिन एक बात ऐसी अवश्य निकल सकती है जिससे आपको फायदा होगा। तो उनका सही से मंथन करना है, विचार मंथन करना है, और अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना है, और धार्मिक हो जाना है, पूजा पाठ करना है, भगवान की भक्ति करना है, प्रतिदिन देवालय, मंदिर जाना है, भगवान की सेवा करना है। और अगर हो सके तो मंदिर के दान पात्र में एक छोटी सी रकम, 5 रुपए, बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, प्रतिदिन डालिए मंदिर में जाकर, ठीक है। जब तक 18-19 मई का समय नहीं आ जाता तब तक डालिए, प्रतिदिन डालिए, बहुत लाभ मिलेगा इसका। अब कुतर्क नहीं करना है, ठीक है। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि समाज का एक विशेष वर्ग है जो हमेशा हर अच्छी बात पर कुतर्क का जो है ना प्रहार करता है। कोई भी अच्छी बात, उससे भगवान का नाम लेने को बोलो तो वहां पर भी कुतर्क, उससे अगर मंदिर जाने को बोलो तो वहां पर भी कुतर्क, हर बात में कुतर्क करते हैं। और ये कुतर्क करके समाज में नकारात्मकता को फैलाने का कार्य करते हैं। खुद तो मंदिर चले जाएंगे, खुद पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे, लेकिन दूसरों को करने से रोकेंगे। ये इनकी नकारात्मकता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, कुतर्क को मन में जगह नहीं देनी है। ये बड़ी बुरी स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान हर वक्त मन में संशय रखता है, अच्छी बुरी हर बात में केवल और केवल कुतर्क करता है, संशय पूर्ण जीवन जीता है, उसे इस संसार में तो कभी सुख प्राप्त होता ही नहीं है। मरणोपरांत भी जो अन्य संसार में जाता है वहां पर भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता, वह प्रेत बनकर भटकता है और दैवीय कृपा से
हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो इसलिए मन में संशय लाना अपने आप को बर्बाद कर देने के समान होता है। तो हर बात पर संशय नहीं, कोई गुरुजन है, ज्ञानी जन है, कोई अच्छी बात बताते हैं, धर्म कर्म ज्ञान की बात बताते हैं, तो उससे विचार अवश्य करना है। हम नहीं कहते कि सीधे आंख बंद करके मान लो, विचार करो, अच्छा लगे तो उसे मानो अवश्य। आत्मा की आवाज हमेशा शुद्ध होती है और सटीक ही बताती है। तो अंदर से आपकी आवाज आए, आपकी आत्मा, आपका हृदय जो बोले, तो उसे मान लो। ठीक है, तो हमने आपको बताई छोटी छोटी बातें, इनका आपको ध्यान रखना है। कुछ सपने, कुछ संकेत आपको बता देते हैं। सपने में यदि आपको शुभ पक्षी दिखाई देते हैं, मोर है, नीलकंठ है, हंस है, इस तरीके के शुभ पक्षी आपको दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए देवी कृपा आपके पास आ रही है। सपने में देवालय यानी मंदिर वगैरह दिख जाए, देवताओं के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पितृ पूर्वजों के दर्शन हो गए तो गलत बात है। ठीक है, पितृ पूर्वजों के जो लोग संसार छोड़कर जा चुके हैं, उनके दर्शन सपने में हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये पितृ दोष का संकेत है। सपने में यदि सांप दिखाई दे रहा है, सांप आपको मारने के लिए आ रहा है, कोई जानवर आपको काटना चाहता है, कुत्ता आपको काटना खाना चाहता है, आपके ऊपर भौंक रहा है सपने में, तो ये पितृदोष के संकेत हैं, इसे आप ध्यान से समझ लेना। सपने में यदि आपको कोई पक्षी जो नकारात्मक है, काला पक्षी है जैसे कौवा, बहुत तेज तेज कांव कांव कर रहा है, तो ये पितृदोष के संकेत हैं। तो ये संकेतों को आप समझ लो। सपने में ये जो चीजें दिखाई देंगी, इनसे पॉजिटिव नेगेटिव ऋण और दोषों का पता लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। गुरु और मंगल को पॉजिटिव करने का उपाय। देखिए, गुरु को पॉजिटिव करने के लिए 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि अपने आचरण को जब तक आप धार्मिक नहीं करेंगे, आध्यात्मिक नहीं करेंगे, रोज ध्यान नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, तब तक गुरु अनुकूल नहीं हो सकते। अब गुरु प्रतिकूल है, इस बात का संकेत क्या है, प्रमाण क्या है कि इंसान हमेशा कुतर्की होगा। धर्म की बात करने से वह बहुत तेजी से बिफर जाएगा, नाराज होने लगेगा, तुरंत कुतर्क करेगा, तुरंत प्रतिरोध करेगा, भगवान का नाम लेते ही चिढ़ने लगेगा और किसी का भी सम्मान नहीं करेगा और उसकी भाषा शैली असभ्य हो जाएगी और बुद्धिहीनों वाले काम करेगा, नकारात्मक चीजों की ओर ही आकर्षित होगा। समझो गुरु खराब है। ठीक है, भ्रम का जीवन जी रहा है। जैसे जैसे गुरु खराब होगा, वैसे वैसे जातक के दिमाग पर विचारों की धुंध छाएगी, वह भ्रम की स्थिति में चला जाएगा और नकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित होगा। रोज शराब पिएगा, जुआ, शराब, सट्टेबाजी की तरफ आकर्षित होगा, गेमिंग ऐप और उल्टे सीधे कार्यों में अपने पैसे को फंसाएगा और नीच कर्म करने में उसकी रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है, रात के समय वह घर से बाहर निकलेगा घूमने के लिए और गलत संगत में पढ़कर अपना पैसा, अपना समय बर्बाद करेगा। समझो गुरु खराब है, क्योंकि भ्रम की स्थिति बन चुकी है, माया ने उसके आसपास पर्दा डाल दिया है। तो गुरु को अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले अनुशासन, दूसरा बुजुर्गों की, माता पिता की, धर्म की, भगवान की सेवा करना और इनके लिए शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना और मन में सुंदर भाव रखना, नित्य पूजा पाठ करना, नित्य भगवान का नाम स्मरण करना और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने मन को शुद्ध रखना, गलत विचार मन में ना लेकर आना। गुरु अनुकूल हो जाते हैं। अब एक उपाय भी बता देते हैं, इससे गज केसरी योग भी बनेगा और आपको इसका बड़ा सटीक लाभ प्राप्त होगा। पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर खिंचकर आएगा। करना क्या है, ध्यान से समझिए। आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है, प्याली लेनी है, डिब्बी लेनी है, जैसी भी आप चाहें ले सकते हैं, लेकिन चांदी की हो बेहतरीन है। चांदी की नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, सफेद रंग की कोई भी ले लेना। एल्यूमिनियम जो कहते हैं वो मत लेना, वो नकारात्मकता का प्रतीक है। चांदी की हो तो सर्वोत्तम है। ठीक है, स्टील की भी नहीं लेना है, प्लास्टिक की भी नहीं लेना है, सफेद रंग की कोई भी नहीं लेना है, लेकिन चांदी की सर्वोत्तम है। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, कांच की कोई प्याली छोटी सी आप ले लेना। ठीक है, उसमें आपको थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ी सी केसर डालनी है और गंगा जल डालना है। ठीक है, थोड़ा सा गुलाब जल भी डालेंगे। अब आप समझिए कि क्या हुआ है। ये कांच हमने लगाया जो कि चंद्रमा का प्रतीक है, या फिर हमने चांदी लगा दी, यह भी चंद्रमा का प्रतीक है। इसके बाद हमने चावल डाले जो कि शुक्र का प्रतीक है। इसके बाद हमने हल्दी डाली जो कि गुरु का प्रतीक है, या फिर हमने केसर डाली, केसर भी गुरु का प्रतीक है। नहीं है केसर तो हल्दी लगा लो, तो हल्दी यानी केसर का प्रतीक है। और इसके बाद हमने गुलाब जल और गंगा जल डाला। तो गंगा जल जो है ना, वो शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। साधारण जल आप भर के रख दो तो 10 दिन में खराब हो जाएगा। गंगा जल 10 साल भर के रखना अपने घर में बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में, तब भी खराब नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी, ना ही उसमें कीड़े पड़ेंगे। तो हुआ ना पूरा पॉजिटिव। तो गंगा जल आपने डाला, वह पूरा पॉजिटिव है, यानी कि शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी। इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपने गुलाब जल डाला। अब आपने यह जो एक मिश्रण तैयार किया है, यह बहुत सारे शुभ योगों को लेकर आएगा आपके जीवन में। नारायण लक्ष्मी की कृपा, अष्टलक्ष्मी की कृपा लेकर आएगा।
इसका तिलक आपको रोज सुबह स्नान करने के बाद रोज सुबह अपने माथे पर लगाना है, अपनी जुबान पर लगाना है और अपनी नाभि पर लगाना है। नाभि पर, जुबान पर और माथे पर। माथे पर त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ का वास होता है आंखों के बीचों बीच। जुबान पर माता सरस्वती का भी वास होता है, माता काली का भी वास होता है और नाभि में नारायण श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपने संपूर्ण दिव्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है इस विशेष उपाय और क्रिया के माध्यम से। तो आपको यही करना है कि ये जो आपने तिलक बनाया इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ आप एक छोटा सा कार्य और करें कि एक गणपति की छोटी सी मूर्ति लेकर आए। कोई भी छोटी सी मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति हो या पत्थर की, धातु की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस छोटी सी मूर्ति को आपको लेकर आना है और मंगलवार के दिन आपको केसरिया रंग जो हनुमान जी की मूर्ति पर लगा रहता है, जिसे बंधन कहते हैं, उसे भी तैयार करना है। चमेली के तेल से तैयार करना और पूरी गणपति की मूर्ति पर उसे अच्छी तरीके से लगा देना। अब उसे अपने घर के पूजा घर में रख देना और प्रतिदिन उसके सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और धूप बत्ती जलानी है, धूनी देनी है। बस इतना सा करना है। हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिए। अब कोई कहेगा कि हमारे घर में तो पहले से ही गणेश जी की मूर्ति रखी है या फोटो रखी है, तो जो पहले से रखी है वो उसका हेतु है नित्य कर्म पूजा। ठीक है, लेकिन अब जो आप लेकर आएंगे इस मूर्ति का उद्देश्य होगा कि मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक बनाना, पॉजिटिव बनाना। तो उद्देश्य और हेतु क्या है, इस पर कोई भी चीज क्रिया करती है। ठीक है, तो आपको नई मूर्ति लेकर आनी है। ठीक है, मूर्ति धातु की नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। इसका आप प्रतिदिन पूजन करेंगे, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सर्वोत्तम है। अगर आपको और जल्दी लाभ लेना है मंगल का, पॉजिटिव एनर्जी का, जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का, तो इसे रोज पान का बीड़ा अर्पित कीजिए और उस पान को अपने घर के सदस्यों को खिलाइए, खुद भी खाइए प्रसाद के रूप में। रोज नहीं तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार तो आप पान का बीड़ा अर्पित करिए ही। बस इन कार्यों को आप करिए, आपका गुरु और मंगल इतना अनुकूल हो जाएगा कि आपको शुभ से शुभ परिणाम देगा। अपने गले में या तो सोना धारण करिए या फिर पीले रंग का कोई भी धागा धारण कर लीजिए। बेहतरीन उपाय बताए हैं हमने आपको, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आएंगे ये उपाय। ठीक है, इतनी सी क्रिया आप करिए। अब एक महाशक्तिशाली उपाय जो हमने आपको कहा था कि आपको तकिए के नीचे रखकर सोना है, इस एक चीज को देखिए। ये प्रयोग एक उपाय है, मनोवैज्ञानिक क्रिया है और आकर्षण का मंत्र है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। भोजपत्र लेकर आना है, बाजार में आराम से मिल जाएगा। अनार की कलम लेकर आनी है और अष्टगंध की स्याही। ठीक है, और इस चीज को आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, इस क्रिया को आप किसी भी दिन से कर सकते हैं। बस स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाइए और इस एक मंत्र को इस भोजपत्र पर लिखिए। कम से कम 11 बार लिखिए और अधिक से अधिक 31 बार। वैसे भोजपत्र थोड़ा बड़े आकार का आप ले लेना, तो उस पर आप छोटे छोटे अक्षरों में लिख भी सकते हैं। 11 बार तो आपको लिखना ही है, 31 बार हो जाए तो सर्वोत्तम है। मंत्र क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए। ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम। ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम। फिर से सुनिए, ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम। ये 5 महाशक्तियों को समर्पित मंत्र है। इस मंत्र को आपको 11 बार या 31 बार भोजपत्र पर लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे अपनी इच्छा मनोकामना लिखनी है। ठीक है, अब इस भोजपत्र को आप फोल्ड करके और पूजा घर में रख दीजिए, भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। रात्रि के समय जब आप सोने जाएं तो इसी भोजपत्र को आपको अपनी तकिए के नीचे रखना है। सोने जाने से पहले कोशिश करें कि स्नान आदि कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आधे घंटे पहले। और लोगों से बात करना बंद कर दें, मोबाइल चलाना बंद कर दें और आधे घंटे के लिए मौन रहें और मन में केवल यही विचार करते रहें कि संपूर्ण देवी देवता या आपके जो आराध्य हैं वे आपकी मनोकामना इच्छा को पूरी करने वाले हैं। इसी मनोकामना इच्छा के बारे में सोचना जो आपने भोजपत्र में नीचे लिख रखी है। और इसके बाद आपको सोते समय जब आप सोने जाएं अपने बिस्तर पर, तो सीधे होकर लेटना है और अपनी छाती पर दोनों हाथ रख के अपने आराध्य से प्रार्थना करनी है कि हे देव महादेव, हनुमान जी हैं तो हनुमान जी से बोलें कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी यह मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करिए। और मन में आपको फिर इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी इच्छा मनोकामना को याद करते हुए सो जाना है। ठीक है,
मंत्र फिर से ध्यान से सुनिए क्योंकि आप भूल सकते हैं। ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम। ठीक है, इस मंत्र को उच्चारण करते हुए अपनी इच्छा मनोकामना को याद करते हुए कि वह पूरी हो रही है, देवता आपकी मदद कर रहे हैं, आप सो जाइए। केवल 7 दिनों तक इस प्रयोग को आप करके देखिए। चमत्कारी प्रयोग है, आपको तुरंत परिणाम मिलेंगे। पहले दिन हो सकता है कुछ ना हो, दूसरे दिन भी कुछ ना हो, लेकिन तीसरे दिन यदि आपका भाव गहरा है तो आपको जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। अगर आपका भाव गहरा है, आप दैवी शक्तियों में विश्वास रखते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, कुमार्गी नहीं है, सत्कर्मी हैं, तो आपको पहले दिन से ही परिणाम मिलेंगे। जब आप कोई ऐसी क्रिया करते हैं जो कि सूक्ष्म शरीर से जुड़ी है, अध्यात्म से जुड़ी है, तो देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। तो बस आपको इस क्रिया को करना है, इसे आप करके देखिए, फिर इसके परिणाम क्या होते हैं हमें आप मैसेज करके बताना, फोन करके बताना, हमने नंबर वीडियो में दे रखे हैं। ठीक है, गारंटीड प्रयोग है, हमने भी किया है, बहुत लोगों को करवाया है, जबरदस्त परिणाम मिले हैं। फेल तो बहुत ही कम हुआ है, 100 में से एक आध बार ही फेल हुआ है, वरना पास ही पास हुआ है। ठीक है, बाकी आप खुद करिए, फिर आप बताइए कि कैसे परिणाम रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब इनका प्रयोग करिए और अपने जीवन को खुद अपनी कर्म, अपनी मेहनत से बदल डालिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कुतर्की हैं तो कुतर्क ही फल मिलेगा, और अगर सन्मार्गी हैं, ईश्वर पथगामी हैं, तो फिर ईश्वरीय मदद मिलेगी। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर जरूर रखना, क्योंकि आपका उद्धार महामाई ही करने वाली है, ये आप याद रखना। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।